हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मुताल्लिक, तो नेक्स्ट टॉपिक था पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज का टॉपिक है रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड आल्सो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हम रूल टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल समझेंगे इसकी कंडीशन के साथ, देन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल विद देयर कंडीशन। फर्स्ट, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे हम। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, जो कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय क्यू। मीन्स जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स डी ऑपरेटर में वो डिवाइड होगी और मल्टीप्लाई होगी क्यू से। एंड क्यू मीन्स क्यू इज़ अ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन से इन पी आई। सो रूल टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो रूल के लिए कंडीशन है कि q जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के q इज इक्वल टू ई पावर ax, जहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सो पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर होगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय q। बट यहाँ पर कंडीशन है q जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल है। व्हेन q बराबर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी ऑपरेटर की जगह a का यूज़ करेंगे। a मीन्स a इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और f ऑफ a जब बनेगा हमारे पास फंक्शन बनेगा इन टर्म ऑफ a, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट सपोज अगर f ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे d माइनस a पावर n फाई d, वेयर फाई a नॉट इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। इन रिमाइंडर थ्योरम अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह आप कांस्टेंट रखते हैं और वो 0 बन जाता है, तो वो पॉलिनोमियल बराबर होगा एक फैक्टर के जिसकी डिग्री n होगी, और n कुछ भी हो सकता है 1, 2, और एक नया फैक्टर मिलेगा हमें फाई d, जिसमें अगर हम फाई a रखेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर f ऑफ a 0 होता है तो पी आई हमें मिलेगा 1 अपॉन d को हम तोड़ देंगे इस फॉर्म में d माइनस a विच इज़ अ फैक्टर जिसकी डिग्री n है, और फाई d एक न्यू फैक्टर है और मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, e पावर ax से। फाई d की जगह जब फाई a का यूज़ करेंगे तो फाई a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स फाई a 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम उसको बाहर रखेंगे। बाकी रिमेनिंग पार्ट है 1 अपॉन फैक्टर d माइनस a डिग्री n e पावर ax। बट अगर डिनोमिनेटर में अगर कांस्टेंट a का यूज़ करें तो ये पूरी टर्म तो 0 के इक्वल हो जाती है, और फाई a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए रूल का यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रूल हम डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू फैक्टोरियल n, जब तक हमें कोई कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए, मीन्स फैक्टोरियल n। तो जब फैक्टोरियल n डिनोमिनेटर में करेंगे तो ऊपर भी हम n टाइम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e पावर ax। सो इट मीन्स कि जब f ऑफ a 0 के इक्वल होगा तो पी आई बिकम्स 1 अपॉन फाई a x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e पावर ax। नाउ लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है जिसमें d को m में कन्वर्ट करते हैं, y को 1 के इक्वल करते हैं और q को 0 के इक्वल। तो इक्वेशन 1 हमारी
हमें मिलेगी m-1 स्क्वायर m-3 पावर क्यूब इज इक्वल टू 0, जिसमें से हमारे पास फैक्टर फाइंड होंगे 1 and 3। सो रूट्स आर रिपीटेड। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब रूट्स रिपीट होते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं c1 + c2x e पावर x, क्योंकि 2 रूट रिपीट हो रहे हैं 1 1, और दूसरे में 3 रूट रिपीट हो रहे हैं 3 3, तो c3 + c4x + c5x स्क्वायर, x की वैल्यू इंक्रीज होगी e पावर 3x, e पावर x एंड e पावर 3x, बिकॉज एक रूट 1 था और एक रूट 3 है। सेकेंड वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला है 1/f(d) मल्टीप्लाई बाय q। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है किस फॉर्म में, d-1 होल स्क्वायर d-3 पावर क्यूब और q की जगह e पावर 3x। अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन q इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, तो q पे जो भी पावर होगी वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी a। तो इस a को d की जगह रिप्लेस करेंगे, मीन्स d बराबर होगा हमारे 3 के। देन 2 कंडीशन है, f(a) नॉट इक्वल टू 0 और f(a) इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर एक यूज़ कर रहे हैं एक टर्म में तो आपको वैल्यू फाइंड हो रही है, दूसरी टर्म में जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको 0 फाइंड हो रहा है। सेकेंड कंडीशन थी जब f(a) 0 के इक्वल हो जाए तो हम डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d अकॉर्डिंग टू n टर्म। तो यहाँ पर n टर्म जो है वो 3 है, तो इक्वेशन बिकम्स 1/4 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 1/4। जो टर्म 0 हो रही है हमारी तो उसको लिखेंगे x पावर क्यूब फैक्टोरियल 3 e पावर 3x। फैक्टोरियल विल सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2 × 1। 3 × 2 is 6 and 6 × 4 is equal to 24. So answer become 1/24 x power cube e power 3x. Hence complete solution of this example is y is equal to complementary function plus particular integral answer। दोनों का आंसर मिलाकर हमें complete solution फाइंड होगा।